चलो अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ एक व्यू हो जाए। 4:43 हो रहे हैं, ठीक हो गया शाम का। और ये मैं एक पूरा सर्कल में व्यू दिखाऊंगा ताकि आसमान की इस वक्त की प्रेजेंट कंडीशन का तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या हुआ है। ठीक है, ये ऊपर का भी देख लो, थोड़ा दूर का भी देख लो, थोड़ा उस साइड का भी हम देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। थोड़ी फ्रंट की दिखा लेता हूँ। और अब सूरज वाली साइड पे मैं जा रहा हूँ जहाँ सूरज था नहीं है। अस्तगफुरुल्लाह, सूरज फिर आ गया है। ये तो अब मुझे उधर जाना पड़ेगा, होल्ड करो। अच्छा एक मजे की बात देखो, तुम्हें यहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं बादल, और उधर बादल नज़र आ रहे हैं दूर, और पीछे बादल नज़र आ रहे हैं दूर। ये देखो आसमान कैसा ढका हुआ है, खुला हुआ था ना, बादलों से ढका हुआ है। अब तो मुझे उधर जाना ही पड़ेगा इसलिए कि सूरज आ गया, मुझे सूरज को दिखाना ही पड़ेगा। गुड शॉट, यहाँ से देखेंगे हम। ये लो भाई, अब बताओ। ये अच्छा सूरज यहाँ आए हुए है और इधर उधर सब जगह पे बादल आए हुए हैं। देखो जरा, ऐसा लग रहा है इसे धुआं धुआं से शुरू हो गया पूरा बादलों का, कैसा। और मुझे नहीं पता कि अल्लाह सूरज को फिर ढांक दे, आई डोंट नो, लेकिन अल्लाह ने जाहिर ज़रूर कर दिया है। सूरज की तरफ से वैसे लाइटनिंग इफेक्ट ज़बरदस्त निकल रहा है। वाह, क्या क्लासिकल इफेक्ट बनाते हैं आप भी। ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें बताऊं, जैसे आतिशफिशा का पहाड़ होता है ना, उस पहाड़ के एक ऊपर का उस सुराख होता है। अबे हाथ मेरा कहाँ से इतना बड़ा आ गया। आतिशफिशा होता है ना, अबे कहाँ उंगलियां मेरी। ये आतिशफिशा के पहाड़ के ऊपर से जब फटता है ना लावा, तो ऐसे करके निकलती हैं शुआएं धुर्र, और फिर वो ज़मीन पे फैलती चली जाती है नीचे की तरफ। वो ऐसे शुआ फूट रही है जैसे लो सूरज फिर जा रहा है, फिर जा रहा है भाई, फिर जा रहा है, फिर उसके सामने कुछ हुआ है। ये कैमरा देर में लेके आता है क्या रिकॉर्डिंग को। अच्छा कैमरा सूरज को दिखा रहा है, आंखों से सूरज वो नज़र नहीं आ रहा वैसे। ये रहा पीछे छुपा हुआ है कैमरे के। वैसे कुछ तो फ़ायदे हैं, जैसे फोग बहुत होता है तो लोग कैमरे की लाइट ऑन, कैमरा ऑन कर दो, फिर कैमरे के उसमें से देखो ना, तो आपको फिर भी थोड़ी स्क्रीन नज़र आ जाती है, वरना नज़र नहीं आती। लगता है वो लाइट जो है बराह रास्त आँख में आती है, उसका डिफरेंट इफेक्ट होता है, और कैमरे से जो आती है वो डिफरेंट इफेक्ट की होती है। वैसे मौसम की जो है ना फ्रीजिंग कंडीशन हो गई है दोबारा, बता दूँ, क्योंकि अब खुद ही सोचो ना, सूरज वही है, जगह भी वही है। गर्मी की इंक्रीज़ होना जो थी वो कंडीशन खुद तो नहीं हुई, अभी भी तो हो सकता था वही चीज़, क्यों नहीं हुआ वो सीन। अबे मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम तो अब समझ गए ना। इतनी बातें तुमसे तो मैंने की हैं, और किससे की है, कि खुद नहीं चल रही यूनिवर्स, अब तो तुम्हारे सामने है ना। अबे 2x पे क्यों है भाई, ये 1x पे। हाँ वो देख लो मौसम कैसा कूल हो गया है। अब ये सब खाली हो गया तब कूल हो गया है। तो गर्म मौसम कूल चल रहा था, फिर गर्म हुआ हमने देखा, फिर बादल फटे हमने देखा, सब आसमान साफ़ होना शुरू हमने ये भी देखा। फिर जब आसमान साफ़ हो गया, सब ऐसा लग रहा था अब ख़त्म ही हो जाएंगे, है ना। फिर वापस रिवर्स हुआ, फिर से आसमान बादलों से भरना शुरू हो गया। तो किसने ये खींचा, किसने एकदम से इसको वापस कौन लेकर आया, अल्लाह। ये एग्जैक्टली। चलो, जितनी देर हम बात कर रहे थे, मतलब मैं बात कर रहा था तुम सुन रहे थे, उतनी देर में टें 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 टें, खुल जा सिम सिम। अल्लाह की कुदरत की कोई कमी है क्या, ऐसे ऐसे सीन क्रिएट कर देता है कि बस। ये है वो चीज़ जिसको तुम्हें सीख लेना चाहिए आज के बाद। कभी भी कोई मंजर तुम देख रहे हो, आसमान पर बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, हट रहे हैं, मिल रहे हैं, तुमने क्या दिमाग में रखना है कि ये मिल नहीं रहे, मिलाए जा रहे हैं, हट नहीं रहे, हटाए जा रहे हैं। अल्लाह इनको हरकत दे रहा है, अल्लाह इनको मिला रहा है, अल्लाह इनको सेपरेट कर रहा है। हो गई समझ में, क्लियर हो गया।
यही उसने कुरान में बताया है कि तुम बादलों को देखो। मतलब जो हमें पता लगता है उस कुरान से कि बादलों को देखा जाए कि अल्लाह किस तरह उनको आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, फिर मिलाता है, फिर थोड़ा अलग करता है, फिर उनको सेपरेट करता है, फिर उनको ज्वाइन करता है, फिर उनको यूं कर देता है, फिर लेफ़्ट करता है, राइट करता है, अप करता है, डाउन करता है। ये हैं वो चीज़ें जो समझने की हैं, जिसको लोग इत्तफाक समझ के गुजर जाते हैं अल्लाह की निशानियों से। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो खुद हो रहा है। खुद नहीं हो रहा, ये भी खुद नहीं हो रहा। अच्छा देखो, कैमरे के सामने कैमरा उस चीज़ को नहीं ले रहा। मैं तुम्हें अगर एक्सपोजर को डार्क करूँगा तो तुम्हें दिख जाएगी चीज़, देखा? ये है वो चीज़ जो मैं आंखों से देख रहा हूँ। इसका मतलब कैमरे की जो डिफ़ॉल्ट लाइट है वो उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर रही होती, सामने जो मंजर ओरिजिनल चल रहा है। बहरहाल जो भी ये देख लो, ये हो रहा है। अब ये कैसे उड़ता हुआ गया? अब तुम ये नहीं कहना कि ये खुद हुआ, इफेक्ट बदल रहा है, क्योंकि वही भाई वो तो होता ही है मगरिब के टाइम उधर। ऐसा नहीं होता, बहुत से मगरिब के टाइम ऐसे गुजरे जो सूरज सीधा सीधा चला गया और एक बादल का टुकड़ा भी नहीं आया। तो ये बात भी अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं खुद होता है, खुद नहीं होता। चलो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ, फिर 10 मिनट के करीब आ गया, बताओ ज़रा यार फुटेज लो। मैं अब क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ मैं यूनिवर्स में कुछ कर रहा हूँ, लो यूनिवर्स में फिर कुछ हो गया। जितनी देर में बात कर रहा था सामने के बादल ही साफ हो गए भैंस की तरह। नहीं नहीं सॉरी, साफ नहीं हुआ, अल्लाह ने साफ कर दिए। ये क्या हो रहा है? ये फिर सफाई हो गई उधर से, देखना बीच के बादल फिर अड़ गए अंदर के वहाँ के। एंड दिस इज लाइक किसी ने वो बर्फ़ नहीं होती, बर्फ़ की तय लेयर लगा दी है सामने लाकर, उधर से हटा दिए, उधर सूरज चमक गया है और इधर डिफरेंट है। ये इतने सारे मौसम कैसे चल रहे हैं मेरे सराउंडिंग में? भाई ये मैं सूरज दिखा के जा रहा हूँ, देखो अब ईमानदारी की बात है। वो ना मैं आया था तो सूरज था, जब मैं आ गया तो सूरज चला गया था, तो अब मैं जाने लगा हूँ तो सूरज को दिखा के ही जा रहा हूँ। भाई देखो जिस कंडीशन में मैं आया था सूरज को दिखा रहा था, उस कंडीशन का तो नहीं है, लेकिन सूरज देखते हुए आए थे, देखते हुए जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। ठीक है, मैंने आपकी ये जो हेलो, एक मिनट ना, देखो भाई जो साइंसदान हो, मुस्लिम गैर मुस्लिम हो, जो तुम कभी भी अगर तुम कहते हो कि भाई गॉड तो है नहीं, तो ठीक है भाई, तुम्हारी इस यूनिवर्स को देखो मैंने कैमरे के सामने तब्दील किया और वापस उसकी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर कुछ हद तक डाल दिया, चेंज कर दिया। बाकी तुमने कुछ करना है तो तुम कर लेना, सूरज पे अगर तुम्हें कोई कंट्रोल है तो थोड़ी तब्दीली वगैरह कर लेना, जो मुझसे हो सका मैंने कर दिया। ठीक है, ये तो मैं पक्की दे रहा हूँ कि तुम कहोगे ना नहीं ये तो खुद हो गया, तो चलो खुद हो गया तो तुम कर लेना। ठीक है, तुम्हें भी मैं इनविटेशन देता हूँ, ये जो जो कुछ हो रहा है ना ये तुम कर लेना, आसमान को साफ़ कर देना खड़े खड़े, और कैमरा ऑन करना, तुम्हारे सामने आसमान साफ़ हो जाए, फिर वाइट हो जाए, फिर यूँ हो जाए, लेकिन वैसे ही हो जैसे मेरे कैमरे के सामने हो रहा है आपके। 10 मिनट पूरे कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या कि सूरज ढकता है या नहीं ढकता। पहले भी तो फ़ौरन ढक गया था, हर चीज़ इत्तेफाक है। कुछ लोगों को पक्की भी तो देनी पड़ती है क्लोजिंग टाइम के लिए। मैं तो क्लोज़ कर रहा हूँ या अल्लाह। वैसे कहाँ गया अभी, इधर आ। हाँ 4:51 हो रहे हैं। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो कितनी देर, 10 मिनट बाद सूरज दरख्तों के नीचे की तरफ चला जाएगा, तो नज़र नहीं आएगा इतनी आसानी से। मतलब कि 5:15 बजे के टाइम अगर मैं आऊँ तो या तो सूरज नज़र नहीं आएगा या बहुत नीचे होगा, या मैं भी मामूली सा नज़र आ रहा हूँ। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, आई होप सो। साला सूरज क्या हुआ, सूरज छुपा नहीं है अभी तक? यार सूरज के नीचे की जो बादल की लेयर है वो ऊपर क्यों नहीं उठ रही है अभी तक? अब तक तो उसको सूरज को ढांक लेना चाहिए था। अबे ढांक ले, अबे खुद चल रहा है क्या? देखो 10 मिनट होने वाले हैं, ये बादल की लेयर को ऊपर होना चाहिए अब तक, थोड़ा थोड़ा ऊपर, हाई, यस थोड़ी सी और हाइट, बस थोड़ी सी और ये सूरज गया फिर काम से। यस यस आई, यार मैं ना रुक रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। साइंस की मौत, जाते जाते सूरज तो ढांक दूं है, मैं ही ढांक रहा हूँ ना, और क्या सूरज तो ढांक के चला जाऊँ? फिर तुम बोलोगे
कि अब यहाँ सूरज, भाई मैं सूरज ढांक रहा हूँ, ओके, लाहौर शहर वालों और दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, मैं सूरज ढांक रहा हूँ। तुम कहते हो ना कुछ कोई तो है ही नहीं, गॉड ही नहीं है, लो भाई मैं सूरज ढांक रहा हूँ और तुम सूरज को वापस ले आना अगर ला सको। ए तेरी ऐसी की तैसी, चल या अल्लाह, ये लोग ऐसे नहीं समझते, सही है ना, ढांक दे बिल्कुल ठीक। हाँ बेटा, या तो अल्लाह ढांक रहा है या मैं ढांक रहा हूँ, तीसरी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, ये बता दूँ मैं तुम्हें, या तो अल्लाह ढांक रहा है या मैं ढांक रहा हूँ। अब एक्सेप्ट कर लेना किसी एक बात को, क्योंकि या तो यूनिवर्स को मैंने क्रिएट किया या फिर अल्लाह ने क्रिएट किया, दो में से एक ऑप्शन पिक करना है तुम्हें। अब ये फैसला तुम करना, तुमने पिक क्या करना है, क्योंकि हम तो तुम्हारे सामने वो दिखा रहे हैं जो सूरज कर रहा है और बादल कर रहा है। अब सामने का भी मंजर देख लो, हैं, ठीक हो गया, हाँ क्लियर कट तुम्हारे सामने हम पूरा व्यू दिखा रहे हैं कि या तो यूनिवर्स को क्रिएट हमने किया है या फिर अल्लाह ने किया है, तुमने तो नहीं किया। अब मैं हूँ और अल्लाह है, अब ये फैसला तुम्हारा है, ठीक है, काफ़ी है इतनी डेमोस्ट्रेशन, इससे भी ज़्यादा देखना चाहते हो। हाँ, किसके इशारे पे चल रहा है सूरज, मेरे कैमरे के इशारे पे, तो फिर गॉड मैं हुआ ना। और अगर मेरे इशारे पे नहीं चल रहा और कैमरे के सामने चल रहा है तो खुद कैसे हुआ दूसरी बार? नहीं, वो तो बादल आते हैं चले जाते हैं, तो पहले तुम्हारे अब्बू जी ने किया था इतना सारा सूरज रोशन, पहले आसमान साफ तुम्हारे चाचा जी ने किया था, या तुम्हारे दादा कंट्रोल कर रहे हैं आसमानों को, या हनुमान विष्णु कृष्णा आ गए आसमान पर? क्यों बादल हट के नहीं दे रहा सामने से, अटक गया, आगे फ्रीज हो गया? ओहो, तुम्हारे 10x कैमरे पे भी तो दिखा दें हम, चलो। अबे भाई इधर आओ, ये लो 10x भी लो और एक्सपोजर भी लो, ये लो, दिख गया? चलो, इतनी कहानी बहुत है तुम लोगों के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। अब तक हो रुक ही गया, अल्लाह अकबर।